भवन के अपने पुराने भवन से जब वहाँ से निकले और वहाँ पर गेट 4 से उनका वो गुजरे, जो संसद का पुराना भवन है, उसके बाद स्पीकर का जो कमरा था, पुराना भवन जहाँ से स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष निकलते हैं, वहाँ से गुजरते हुए जो पुराना संसद भवन है उसका गेट 1 जिसे मुख्य द्वार कहते हैं, उस तरफ आ रहे हैं। और उसके ठीक सामने मकर द्वार है, जहाँ पर एक तरह से देखें कि उस मकर द्वार में जहाँ से जो मुख्य द्वार कई बनाए गए हैं, जिसमें गज द्वार है, सरदुल द्वार है, मकर द्वार है और कुछ उपद्वार भी बनाए गए हैं, वहाँ पर आप देखें कि उस तरफ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। तो निश्चित तौर पर ये हम एक प्रस्थान देख रहे हैं पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर, जहाँ पर उसके बाद आज जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का दिन है, एक बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा भी था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश भगवान विघ्नकर्ता माने जाते हैं और विघ्नकर्ता माने जाते हैं, और उस दिन हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो भारत 2047 तक विकसित भारत बने, उसमें कोई विघ्न ना आए, ये बात, इस बात की उम्मीद की जाती है और उत्साह और उमंग के साथ हम नए संसद भवन में प्रवेश करें। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें दिखाती हैं, ये विहंगम दृश्य दिखाता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, भारत आकांक्षी भारत बन रहा है, भारत अपने सपनों को आगे बढ़ा रहा है, भारत अपने यादों को संजो रहा है, भारत अपने विरासत को संजो रहा है, भारत अपने विरासत को संजोते हुए भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात को बयां करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जब हम जानते हैं कि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे 1:15 बजे के बाद लोकसभा की कार्रवाई नए संसद भवन के सत्र में, नए संसद भवन में शुरू होगी और ये काफिला जो पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और नए संसद भवन की ओर जाते हुए जो तस्वीरें हमने देखी डीडी न्यूज के माध्यम से देश भर के और दुनिया के दर्शकों ने देखी, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से हमें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, किस तरह से वैश्विक जरूरतों को पूरा करना है। तो वो तस्वीरें अपने आप में बताती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं ऋषि कुमार, उनसे इस बात को हम और विस्तार से जानेंगे। ऋषि, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? हमने देखा एक विहंगम दृश्य जब पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकलकर नए संसद भवन के मकर द्वार पर पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए नई संसद की जो सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये एक ऐसा हिस्सा है जो पुरानी संसद के साथ मिला हुआ माना जा रहा है। और अब तक हमने जितने भी जो पिक्चर्स देखे हैं या वीडियोस देखे हैं सरकार की तरफ से जो जारी किए गए हैं, उन सब में नई संसद और पुरानी संसद को मिलाकर बनाया गया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमें पुरानी संसद को सिर्फ पुरानी संसद कह के नहीं बुलाना है, बल्कि उसको एक संविधान सदन के नाम पर जाना जाए और हमेशा इस बात को हमें तस्दीक देती रहनी पड़ेगी कि इस पुरानी संसद ने हमें क्या क्या दिया है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अब ये हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने तमाम सहयोगियों के साथ जो नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं और इस संसद में जिस तरीके से अलग अलग द्वार बनाए गए हैं और एक द्वार जिस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं, ये पुरानी संसद के गेट नंबर 1 के सामने का द्वार है, मकर द्वार जिसे कहते हैं। और इसी द्वार के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कैसे जो हमारी संसद है वहाँ पर जो आगे का जो आने जाने का जो रास्ता होगा वो इसी मकर द्वार से मेन रास्ता माना जाएगा। देखिए 3 मुख्य द्वार हैं। तिकोनी संसद है हमारी जो नई संसद भवन है, उसमें गज द्वार जहाँ पर झंडारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था रविवार को, जो मकर द्वार आप सीधी तस्वीरें देख ही रहे हैं। और तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं सांसद उत्साह और उमंग के साथ प्रस्थान करते हुए नए संसद भवन की तरफ। और ये तस्वीरें बताती है कि हमारे लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं संसद में, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनता जिन्हें चुनकर भेजती है, जो राज्यसभा में जाते हैं, वो कितने उत्साह और उमंग के साथ इस पल को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को जी रहे हैं जब वो पुराने संसद भवन से नई संसद भवन की ओर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ तस्वीरों में। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए ये जो तस्वीरें हैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के साथ उनके सहयोगी हैं और तमाम विपक्ष के सांसद भी हैं। आज हमने देखा कि सेंट्रल हॉल में भी विपक्ष के दोनों नेता राज्यसभा और लोकसभा के जो थे वो मौजूद थे।
और हमारी संसद की जो संसदीय परंपराओं की ये गरिमा है कि जब हम कोई बड़े काम करते हैं तो सब साथ मिलकर करते हैं, और आज भी यही दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरों में सीधे दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, पीछे आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के सांसदों, तमाम सांसदों का पूरा एक काफिला वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से आप जो आकांक्षी भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। तो इस वक्त आप ये देखिए जो ये जो पुरानी संसद से नए संसद में जो प्रवेश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो वो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, मकर द्वार से बोलते हैं, और ठीक उसके सामने हमने देखा पुरानी संसद और उसके ठीक सामने मकर द्वार, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ, अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रवेश करते हुए हमने इन तस्वीरों को देखा। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे ऋषि कि ये आकांक्षी भारत का प्रतीक है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नई संसद भी हम उस प्रतीक के तौर पर उसको अब जानेंगे। दुनिया भर में ये देखा जा रहा है कि कैसे भारत की जो खासियत है, शिल्प गैलरी अंदर उसमें एक पूरा शिल्प कला को दिखाया गया है, आर्ट गैलरी है, एक संविधान गैलरी है। तो वहां पर जो हमारी एक पूरी सफर रहा है उसे दर्शाया गया है, हमारी जो परंपरा, शिल्प परंपरा रही उसे दर्शाया गया है। पत्थर राजस्थान से आया है, कहीं से मिट्टी आई है, तो विविधता में एकता की एक झलक, और भारत कितना क्षमतावान है वो नई संसद दिखाती है। और भविष्य की जरूरत के हिसाब से भी हम जानते हैं कि सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, कि कभी भविष्य में परिसीमन होता है लोकसभा या राज्यसभा तो उसकी सीट संख्या भी बढ़ाई गई है। क्या कहना है ऋषि? हाँ बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि जो परिसीमन की जो समय सीमा है अभी जो फिलहाल है वो 2026 तक है, और 2026 के बाद जब कोई परिस्थिति बनती है और ये परिसीमन आगे बढ़ता है तो मतलब ये समाप्त होने के बाद जब ये सीटें आगे बढ़ती हैं तो ऐसे में हमारे पास जो सिटिंग कैपेसिटी थी निश्चित तौर से पर्याप्त नहीं थी, और इसी वजह से हमने समय से पहले एक नई संसद बनाकर ये साबित किया है, खासतौर से जब हम 75 साल पूरा करने के बाद अब एक नए भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास नई संसद समय से पहले हमने बना के तैयार कर ली है। और इस संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा की जो क्षमता है वो करीब करीब, अब जैसे लोकसभा की करीब करीब 900 सीटें यानी 888 के आसपास सीटें हैं, और वहीं राज्यसभा में करीब 400 के आसपास सीटें हैं। तो हम अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं, ये नई संसद इसका भी संकेत देती है निश्चित तौर पर। और देखिए ऋषि, जब बात होगी कि भारत की आत्मनिर्भर भारत की प्रतीक भारत की जो नई संसद है, और जो एक आधुनिक सिर्फ आर्किटेक्ट का नमूना नहीं है, ये हमारे श्रमजीवियों की मेहनत दिखती है, भारत के स्थापत्य कला को दिखाती है, और वो दिखाती है कि भारत कैसे आकांक्षी भारत और दुनिया के सपनों को पूरा यहाँ से एक तरह से उस पर एक रास्ता दिखाया जा सकता है। और G20 की सफलता में हमने देखा भी, प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि G20 से जो बीज बोया गया है वो वृक्ष बनकर जब आगे सामने आएगा तो पीढ़ियों को पता चलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो किस तरह से देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो भारत अपनी भूमिका बढ़ाने जा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कि एक इतिहास बनता हुआ पुराने संसद से नए संसद की ओर जाते हुए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज सेंट्रल हॉल में जो अपनी बातें रखी हैं, खासतौर से उन्होंने पूरे मुल्क को ये आह्वान किया है कि जो हमारी क्षमता है, यानी कि हम सबसे युवा देश हैं, जो सबसे बड़े आबादी के हिसाब से देश हैं, तो सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले भी देश हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की करनी है, बल्कि हमें पूरी दुनिया की तरक्की में भागीदार बनना है और एक विश्व मित्र के तौर पर अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से आज़ाद हुआ था जब भारत, तो हम एक ऐसे पड़ाव पर थे जिसमें कि हमें किसी के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखना था। तो वो एक जो क्षण था जिसमें कि उन नीतियों को हमने आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़े, और जिसमें अपने भारत की जो बेस था उसको मजबूत किया। यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगा, आप दुनिया में अपनी भूमिका तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सामर्थ्यवान हो, जब आप दूरदृष्टि फोकस करें। महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज आपके साथ इस बात को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप में इतिहास लिखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, पुरातन से नवीन की ओर ये संगम की तस्वीरें हैं। और देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 140 करोड़ जनता लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने मुखिया को चुनती है, वो तमाम सांसदों के साथ में पुराने संविधान भवन से, कहा जाए पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जा रहे हैं। ये दिखाता है किस प्रकार से नई ऊर्जा, नए संचार के साथ, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वो नया इतिहास लिखने के लिए नई संसद अब काम करती नजर आएगी। बामुश्किल अब 10 मिनट का वक्त है, 1:15 बजे के आसपास में नए संसद भवन में
कामकाज की शुरुआत होने वाली है और निश्चित तौर से हम सबको इंतजार है कि क्या कुछ नए दिन पहले दिन यहां पर देखने को मिलेगा। और ये लगातार तस्वीरें, और प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया था अपने संबोधन में पुरानी संसद भवन के आखिरी दिन की चर्चा के समय 75 वर्ष के इतिहास में कि कितना स्वर्णिम भरा एक सफर रहा है इन 75 वर्षों का, 7.5 दशक का इस संसदीय इतिहास का, एक लोकतांत्रिक इतिहास का। और निश्चित तौर से उन तमाम बड़े पड़ावों के लेकर हम कभी भी इस पुराने भवन को भूल नहीं सकते और शायद इसीलिए संविधान भवन के तौर पर भी इसको याद किया जाएगा। लेकिन नई शुरुआत, नए भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, विकसित भारत की ओर आगे बढ़ते हुए, अमृत काल में आगे बढ़ते हुए कैसे नए भारत का निर्माण होगा, ये निश्चित तौर से हम देखेंगे इस नई संसद भवन के माध्यम से। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ में संसद भवन परिसर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र मिश्र हैं, ऋषि कुमार हैं। और शैलेंद्र, निश्चित तौर से ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन और इतिहास का बनते हुए देखना हम सब के लिए भी अपने आप में गौरव का पल है। यहां से प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें तो नई ऊर्जा के साथ में जब नई संसद भवन में नए प्रावधानों को लेकर बात होती नजर आएगी तो निश्चित तौर से क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का दिन एक और इतिहास लिखता नजर आएगा अगर हम प्रावधानों के लिहाज से बात करें तो? शैलेंद्र, ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें देखिए निश्चित तौर पर हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि ये जो विशेष सत्र है, जो 5 दिन का सत्र है, जिसमें दूसरा दिन आज है। कल हमने देखा था कि संविधान की जो यात्रा, संविधान सभा से लेकर संसदीय परंपरा जो हमारी यात्रा रही 75 वर्षों के, उस पर चर्चा हुई। आज केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम हुआ और उसके बाद हमने देखा आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। मकर द्वार से ये प्रवेश हुआ, तो वहां से ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हम अपनी